ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो और जो संयम बताया जा रहा है वैसा करो। विचारशील पुरुष पाप नहीं करना चाहता फिर भी पाप हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे से कोई जबरदस्ती पाप करा रहा है। ऐसा बहुत साधकों से सुना कि मेरी इच्छा नहीं होती पर ऐसा जबरदस्ती हो जाता है। एक ने प्रश्न किया था, पता नहीं क्या भूत है कि कौन सा देवता है कि कोई राक्षस है, आवेश आता है और वैसा हो। माना परस्पर शरीर संयोग नहीं करते पर आप अपने द्वारा कोई ऐसी चेष्टा भी न करें जो भगवत विमुख कर। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे तो न परमार्थ के लायक रहोगे न व्यवहार के लायक रहोगे। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो किस काम का। इसलिए बीच की सारी इच्छाओं का दमन वो मूल उद्देश्य कर देगा। बीच में अनिच्छा दिखाई दे रही पर मूल में शरीर राग, शरीर भोग में सुख बुद्धि है और वो उस अनिच्छा को देख करके बोल रहा बीच वाले को, और बाहर क्रिया हो रही इच्छा के अनुसार। तब ये प्रश्न होता है कि इच्छा तो हमारी नहीं थी पर आप मूल में नहीं झांक पाए। जो मूल में संग्रह भोग का राग बैठा है वहीं से इच्छा प्रकट हुई है। इतनी प्रबल होती है ये वासना, घसीटना। इतना बोलने में जब समय लगा इतने में वो भ्रष्ट कर देती है। भ्रष्ट का मतलब तन्मय कर देती है अपनी वासना में। कमी क्या हो गई? विचार तो कर रहा था, यहां विचार नहीं रोकता, यहां पुकार रोकती है। राधा 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 लाडली प्रियाजू। यहां विचार काम नहीं करेगा, यहां पुकार काम करे। आर्त भाव से प्रभु को पुकारो कि दुर्वासना हमें भगवत चरणारविंद से विमुख करने वाली आकर्षण वृत्ति पैदा कर। नाथ आप बचा लो। ये भक्त का लक्षण है। यदि आपका उद्देश्य संसार है, शरीर सुख, शरीर आराम, शरीर भोग, मान प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, इसे संसार कहते हैं, तो आप पाप से बच नहीं सकते। और यदि उद्देश्य आपका भगवत प्राप्ति है तो चाहे वर्तमान में आपसे पाप क्यों न हो रहा हो, आप धैर्य धारण करना, आप निष्पाप हो जाएंगे, आप महात्मा बन जाएंगे। ये भगवान के वचन हैं।